Hello PT candidates, this is Umar Azam. I am a certified PT trainer working at Topeka Consultants, and in this video I will basically be providing you with a few important tips regarding summarized spoken text in module number 3 of Pearson's test of English. So summarized spoken text is basically the first task in module number 3. Summarized spoken text module number 3 का सबसे पहला task होता है and it falls under the list of one of the most important tasks in the test. Summarized spoken text आपके टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है. द रीजन इज दैट दिस टास्क कैरीज अ वेटेज ऑफ 25%. इस टास्क की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेजोरिटी ऑफ द टास्क इन दिस टेस्ट. इसकी वेटेज 25% है, यानी कि जो स्टूडेंट इस टास्क को जो है वो केयरफुली अटेम्प्ट नहीं करेगा वो एक सिग्निफिकेंट वेटेज यहाँ पर लूज कर देगा ड्यू टू दिस टास्क ओवर हियर. द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टास्क इज दैट द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अ रिकॉर्डिंग. कैंडिडेट के हेडसेट्स के अंदर एक रिकॉर्डिंग प्ले की जाएगी एंड दिस रिकॉर्डिंग विल कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30 to 90 सेकेंड्स. यानी कि रिकॉर्डिंग की लेंथ वेरिएबल है, कम से कम 30 सेकेंड्स हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये रिकॉर्डिंग 90 सेकेंड्स तक की आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है. नाउ इन दिस रिकॉर्डिंग यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ लेक्चर. इस रिकॉर्डिंग की सूरत में आपको एक लेक्चर यहाँ पर डिक्टेट करवाया जाएगा. लेक्चर मीन्स कि आपको रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग में एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक टॉपिक स्पेसिफाई किया जाएगा. और इट कुड बी एनी टॉपिक, इट कुड बी about pollution, it could be about cancer, it could be about climate change, it could be about the melting of glaciers, it could be how dogs have been domesticated over the years. तो किसी भी टॉपिक को चूज किया जा सकता है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस रिकॉर्डिंग आपको जो भी आपका टॉपिक होगा वो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा. देन फॉलोइंग योर टॉपिक आपको काफी सारी मेन डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी. द यूजुअल ट्रेंड इज के 10 to 15 मेन डिटेल्स एटलीस्ट प्रोवाइड की जाती हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ दिस रिकॉर्डिंग लेक्चर के एंड में आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट होगा. ऑलराइट, सो योर फर्स्ट स्टेप हियर इज कि आपकी जब रिकॉर्डिंग प्ले की जाए हेडसेट के अंदर आपने इस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनना होता है. उसके बाद आपने इस रिकॉर्डिंग की समरी को टाइप करना होगा. यहाँ पर समरी टाइपिंग के लिए यू मस्ट फॉलो 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द वर्ड लिमिट. ऑफ कोर्स आपकी समरी कितने वर्ड्स की होनी चाहिए. योर समरी शुड बी नो लेस देन 50 वर्ड्स एंड नॉट मोर देन 70 वर्ड्स. आपकी समरी कम से कम 50, ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ड्स की होनी चाहिए. अगर आपकी समरी 50 वर्ड से लेस है आपकी समरी को रिजेक्ट किया जा सकता है. सिमिलरली अगर आपकी समरी 70 वर्ड्स को एक्सीड कर जाती है तो इसके लिए आपको कोई बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. इंस्टेड आपकी समरी अगेन रिजेक्ट की जा सकती है, विच मीन्स दैट यू नीड टू इंश्योर कि आपकी समरी इट शुड फॉल इन बिटवीन द वर्ड काउंट ऑफ 50 to 70 वर्ड्स फॉर दिस टास्क ओवर हियर. अब यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन समरी राइटिंग की जो है दैट इज इट्स टाइम लिमिट. आपकी समरी जो है वो 10 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, विच मीन्स दैट यू नीड टू कंप्लीट योर समरी राइटिंग टास्क विद इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में आपने रिकॉर्डिंग सुनना भी है, अपनी समरी को टाइप भी करना है, उसके अंदर जो भी चेकिंग वगैरह करनी है यू नीड टू चेक दैट, और फिर आपने अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर देना. सो यू नीड टू कैरी आउट ऑल दी स्टेप्स विद इन 10 मिनट्स. आपको वहां पर एक सेकेंड भी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ यू कैन आंसर दिस टास्क. आपका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक 3 सेकंड्स का काउंटडाउन डिस्प्ले किया जाएगा, ओनली टू इन्फॉर्म यू टू बी प्रिपेयर टू लिसन. आफ्टर दिस 3 सेकंड्स आपकी रिकॉर्डिंग प्ले की जाएगी. नाउ व्हाइल योर रिकॉर्डिंग इज बीइंग प्लेड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रिकॉर्डिंग को बहुत गौर से सुने एंड इट्स एडवाइज्ड कि आपको रिकॉर्डिंग ना सिर्फ सुने बल्कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ नोट्स भी बनाए. एट द सेंटर बिफोर योर टेस्ट बिगिंस आपको एक नोटपैड और एक पेन प्रोवाइड किया जाएगा. सो इट्स एडवाइज्ड कि यूजिंग दैट नोटपैड एंड पेन आपको अपनी रिकॉर्डिंग के आपको अपने लेक्चर के नोट्स बनाने चाहिए. ट्राई टू राइट डाउन एज मेनी कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस एज यू कैन. Then using those keywords and key phrases आपका second step है. once the recording is complete, using those key phrases and keywords जो आपने नोटपैड पर लिखे हैं आपने एक समरी कंस्ट्रक्ट करनी है यहाँ पर. It should consist of in between 50 to 70 words. So आप अपनी समरी को easily कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन कीवर्ड्स और की फ्रेजेस की हेल्प लेके. आपने समरी में सबसे पहले अपना टॉपिक मेंशन करना होता है, फिर आपने कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है और फिर एंड पे आपने कंक्लूजन मेंशन करना होता है. सो यूज दोज लॉजिकल की फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स जो आपने लिखे हैं और एक लॉजिकल समरी कंस्ट्रक्ट करें. आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग योर समरी फॉरन सबमिट ना किया करें. अपनी समरी को 2 से 3 मरतबा रीड करें, उसको सेल्फ चेक करें टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट एनी पॉसिबल टाइपिंग मिस्टेक्स इन योर समरी एंड देन सबमिट योर आंसर और आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा. द स्कोरिंग फॉर दिस टास्क इज बेस्ड अपॉन 5 फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर हियर इज कंटेंट व्हिच कैरीज 2 मार्क्स. Second factor here is form which carries 2 marks. Third factor is grammar which carries 2 marks. Fourth factor is vocabulary and fifth factor is spellings. Each factor here carries 2 marks. Total 5 factors हैं तो आपकी समरी राइटिंग के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 10 होते हैं. यहाँ पर जो है इस टास्क के अंदर जो आपकी स्किल असेस की जाएगी दैट इज स्पीकिंग एज वेल एज दैट इज लिसनिंग एज वेल एज राइटिंग.
इस टास्क के अंदर आपकी लिसनिंग असेस की जा रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग डिपेंडेंट टास्क है. इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस टास्क यू मस्ट फर्स्ट लिसन टू इट्स रिस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग. और राइटिंग असेस हो रही है क्योंकि आपने यहाँ पर समरी को टाइप करना होगा. द वेटेज ऑफ दिस टास्क इज 25% ओवरऑल, जिसमें से आपके राइटिंग सेक्शन को 12% वेटेज कंट्रीब्यूट की जाएगी और लिसनिंग को 13% वेटेज कंट्रीब्यूट की जाती है. यहाँ पर इस टास्क के जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एट द सेंटर दैट आर 1 to 2. यूजुअल ट्रेंड हियर इसके एक ही क्वेश्चन आता होता है, बट इन वेरी रेयर इंस्टेंसेस आपको 2 क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट समराइज्ड स्पोकन टेक्स्ट. फॉर एनी फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स प्लीज फील फ्री टू विजिट अस एट Upika Consultants. थैंक यू सो मच. अल्लाह.